वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। 27वीं तरमीम का बिल आज ही सेनेट में पेश किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक पर काबीना इजलास की सदारत की। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद काबीना ने मंजूरी दी। आईनी अदालत के कयाम पर इत्तेफाक राय हो चुका है। हाई कोर्ट जजिस की मुश्तरका सीनियरिटी फहरिस्त तैयार होगी। जजिस ट्रांसफर का मामला जुडिशल कमीशन के स्पुर्द करने का फैसला किया। दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी इस अमल का हिस्सा होंगे। पूरे मुल्क से सेनेट के अरकान एक ही बार मुंतखब होंगे। हर 3 साल बाद सेनेट के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का इंतखाब भी आईनी जरूरत है। आप पता नहीं किस तरीके से 2/3 अक्सरियत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही चीज़ें हैं जिससे कल आप दस्तबरदार हुए थे। तो क्या ये पार्लियामेंट रबर स्टैम्प है कि जब चाहें आप उसे जो चीज़ पास कराएं? लिहाजा उसूली तौर पर यह बात वाज़ेह है कि 26वीं तरमीम से दस्तबरदार होने वाले नुकात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज़ लाई गई तो ये काबिल कबूल नहीं होगी। आर्टिकल 243 से जमहूरियत पर असर पड़ा तो काबिल कबूल नहीं। सूबों के इख्तियारात में कमी की मुखालफत करेंगे। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 26वीं तरमीम में हुकूमत 35 शिकों से दस्तबरदार हुई थी। 27वीं तरमीम में इन्हीं शिकों में से कोई पास की जाती है तो आइन की तौहीन होगी। 18वीं तरमीम में सूबों को इख्तियारात दिए गए थे। अगर सूबों के इख्तियारात में कमी की बात की गई तो हम मुखालफत करेंगे। वजीर आजम की आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलियव से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात का जायजा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा के शोबों में कसीरुल जहदी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम ने आर्मीनिया के साथ तारीखी अमन मुआहिदे पर दस्तखत करने पर सराहा। सदर अल्हाम अलियव ने काराबाख के इलाके पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ मुनसिफाना जिदोजहद में आज़रबाईजान की मुसलसल हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जिसे खुश असलूबी से कबूल कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज आज़रबाईजान के यौम फतह की तकरीब में शिरकत करेंगे। पाक अफगान इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम। तालिबान के रवैये पर सालिस भी मायूस हो गए। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारा वक्त खाली हाथ वापस आया। सालिसों को अफगान क़यादत से कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। अब मुज़ाकरात के अगले मरहले का कोई इम्कान नहीं। तुर्की और कतर ने खुलूस नीयत से सालिसी का किरदार अदा किया। दोनों बरादर ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। अफगान वफ़द मुज़ाकरात के दौरान महज ज़बानी यकीन दहानियों पर इसरार करता रहा। पाकिस्तान ने तहरीरी मुआहदे पर जोर दिया। जब तक अफगानिस्तान की जानिब से सीज़ फायर बरकरार है, पाकिस्तान भी अमन की पॉलिसी पर कायम रहेगा। पाक अफगान तिजारती गुजरगाहें 28 रोज से बंद। सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को वापसी की इजाजत। 2 तरफा तिजारत मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। तुरखम और चमन बाबे दोस्ती के दोनों अतराफ माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान। बॉर्डर की बंदिश से फंसे ड्राइवर्स मुश्किलात का शिकार। 4 अक्टूबर एहतजाज केस में अलीमा खान और उस्मा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। ATC जज ताहिर अब्बास सिपरा ने अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। दोनों बहनों के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। केस की आइंदा समाअत 22 नवंबर को होगी। पंजाब में चीफ मिनिस्टर IT इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। 5 माह की इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। IT ग्रेजुएट्स स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे। 4 साल डिग्री होल्डर्स IT ग्रेजुएट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वजीर आजम मरियम नवाज ने कहा कि IT सिटी गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा।
भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से पंजाब की फजा मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 338 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत के स्मॉग के तदारुक के लिए इकदाम तेज। हॉट स्पॉट एरियाज में एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। पाक वतन में SOPs की पामाली पर 6 भट्टे मिस्मार। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान। PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स में तनाज़ा बरकरार। कौमी एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। 5 रोज में 40 परवाजें मनसूख। 100 से जायद ताखीर का शिकार। कराची से दुबई की परवाज PK 213 मनसूख कर दी गई। कराची से मुल्तान की फ्लाइट PK 330 रवाना ना हो सकी। पेशावर से शारजा की परवाज PK 257 भी मनसूख। अमेरिका का G20 सरबराही इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं जनूबी अफ्रीका में G20 के इजलास का इनेकाद शर्मनाक है। अमेरिकी हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा शरीक नहीं होगा। जनूबी अफ्रीका में सफेद फार्म किसानों पर जुल्म व सितम किया जाता है। हुकूमत सफेद फार्म लोगों के कत्ल गारत की सरपरस्ती कर रही है। G20 इजलास 22 और 23 नवंबर को जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में शेड्यूल। अमरीकी हुकूमत का शटडाउन 39वें दिन में दाखिल। अमरीकी मईशत को हर हफ्ते $7 अरब का नुकसान। 7,30,000 वफाकी मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली। टेक्नोलॉजी कंपनियों के हिस्से शदीद गिरावट का शिकार। बिटकॉइन की कीमत $1,03,750 हो गई। WTI क्रूड की फी बैरल कीमत $59.90 हो गई। 1 औंस सोना $4,010 में फरोख्त। चांदी की कीमत $48.26 फी औंस हो गई। चीन के ज़र मुबादला के ज़खायर $3,340 अरब तक पहुंच गए। न्यूयॉर्क के 9 मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी का पोर्टो रिको का दौरा। मुकामी मस्जिद में नमाज अदा की। नमाजियों से बातचीत करते हुए ज़ोहरान ममदानी ने कहा, न्यूयॉर्क ऐसा शहर बनेगा जहां हर शख्स खुद को इस शहर का हिस्सा समझे। ऐसा सिटी हॉल तामीर करेंगे जो सबकी नुमाइंदगी करे। कौंसिल मेंबरान और लेबर तंजीमों से मुलाकातें कर रहा हूं। इंतखाबी वादों की तकमील और अवामी रिलीफ यकीनी बनाएंगे। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात शुरू। यात्री 2 रोज करतारपुर में कयाम के बाद 10 नवंबर को एमनाबाद में मजीद मजहबी रसूमात अदा करेंगे। सिक्योरिटी, रिहाइश, मेडिकल और लंगर के खुसूसी इंतजामात। दुनिया भर से आए यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान के इंतजामात को सराहा।